जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभिव्यक्ति की आज़ादी के कारण ये हमारा समाज बहुत बिगड़ता चला जा रहा है। नई पीढ़ी जो बच्चे और बच्चियां हैं, अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर यानी कुछ भी कहने का स्वतंत्रता है। हम स्वतंत्र हैं, हमारा जो मर्जी आएगा हम करेंगे, हमारा जो मर्जी आएगा हम बोलेंगे, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ऐसा लोगों को पता चल रहा है, कारण कि आज के समय में सभी के हाथ में मोबाइल है और मोबाइल से ये देख देख करके हमारा नई पीढ़ी बर्बाद होता जा रहा है। हम स्वतंत्र हैं, हमारा जो मर्जी होगा हम करेंगे, कोई बोलने का किसी का अधिकार नहीं है। न माँ का, न बाप का, न भाई, न परिवार, न गांव, न समाज, किसी का अधिकार नहीं है। कोई कुछ कह नहीं सकता है। ठीक है, मैं मानता हूँ गांव और समाज का अधिकार नहीं है। ठीक है, बाप का, माँ का, भाई का, परिवार का, रिश्तेदार का कोई अधिकार नहीं है। कोई कुछ बोल नहीं सकता है। तुम्हारा जो मर्जी हो करो। क्या यही सरकारी नियम में चलता है? जो लोग कानून ये पास किए, जो बनाए, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है? अगर गलत करोगे तो कानून के अंतर्गत तुम भी जेल जाओगे। देखो, सब कुछ प्रतिबंध के अंतर्गत ही होता है। देखो, सब कुछ का नियम है। सब कुछ नियम के बंधन में कार्य होता है तो अच्छा होता है। नियम के विपरीत कार्य होगा, अच्छा नहीं होगा। जैसे आपके खाने का नियम है, बंधन है कि अगर आपका क्षमता है 200 ग्राम भोजन करने का, कहो कि नहीं, हम स्वतंत्र हैं, हमारे जितना मर्जी होगा उतना खाएंगे। मर्जी होगा, नियम के विरुद्ध खाओगे। बंधन जो है, नियम बना हुआ उसका कि उसके अंतर्गत ही आपको भोजन करना है, तो जियोगे, नहीं तो मरोगे। फिर मान लो कोई दवा ही ले लो, दवा का नियम बना हुआ बंधन है, प्रतिबंध है कि आप 5 ml ही पिएंगे तो आपको दवा लाभ पहुंचाएगा। या जो दवा का नियम बना है 10 ml का, 10 ml पिएंगे तो लाभ पहुंचाएगा। अगर पूरा बोतल यानी पूरी शीशी पी जाओगे तो वो आपको मार देगा। सब कुछ नियम के बंधन में है। नियम के विपरीत कोई भी कार्य होगा वो हानिकारक होगा। मान लो आपका सोने और जगने का ही नियम है। नियम के अंतर्गत सोते हो तो लाभ पहुंचाता है। नियम के विपरीत जितना उसका नियम कानून बन चुका है, बंधन है वो। अब लोग स्वतंत्र है, कहते कि हम स्वतंत्र हैं। अरे, सोने और जगने का नियम का अगर विपरीत कार्य करोगे, आपके स्वास्थ्य के लिए हानि होगा, आपके जीवन के लिए हानि होगा। देखो, कोई सोचे कि नियम के विपरीत कार्य करेंगे तो लाभ होगा, लाभ नहीं होगा। देखो, दिन और रात का भी नियम बना है। वह सूरज जो है वो भी बंधन में है, चांद भी बंधन में है, दिन और रात बंधन में है कि इतने समय के अंतर्गत रात हो जाना चाहिए, इतने समय के अंतर्गत दिन हो जाना चाहिए। सब बंधन में है। बंधन में है तभी सुचारू रूप से चल रहा है। किसी भी कानून को ले लो, वो नियम के बंधन में है तभी सही ढंग से कार्य हो रहा है। कोई विभाग को ले लो, जब नियम के बंधन में रह कर के कार्य करता है तो अच्छा होता है। जो भी नियम बनाया गया है सुरक्षा के लिए बनाया गया है। इसी तरह से समाज में जो नियम पहले जो लोग बनाए, सुरक्षा के लिए बनाए। अब कोई कहता कि हम तो किसी के अधीन रहेंगे नहीं, किसी की आज्ञा का पालन करेंगे नहीं। पत्नी कहती है कि हम पति का आज्ञा नहीं पालन करेंगे, हम तो स्वतंत्र हैं। बताओ, ये परिवार चलेगा क्या? परिवार नहीं चलेगा।
आज कितने घर बर्बाद हो गए। जो आबाद होना चाहिए सब बंद करके सहमति से कार्य करोगे तो आबाद रहोगे और नहीं तो बर्बाद रहोगे। आज बहुत बच्चे बच्चियां अपने माँ बाप के भी बात को नहीं मानते, कहते कि ये स्वतंत्रता का समय है, हम आज़ाद हैं, हमारा जो मर्जी होगा हम कार्य करेंगे। इसी का नतीजा है कि बच्चे और बच्चियों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। आज स्वतंत्रता के नाम पर कितनी लड़कियां कितने लड़के गलत चल रहे हैं, केवल अभिव्यक्ति की आज़ादी। अरे ये पता नहीं कौन ऐसे लोग धूर्त थे, कानून पास कर दिए, इसमें हाँ नेताओं को लाभ है, नेताओं को लाभ है, नेता लोग पास कर दिए। अब सबको पता है ये राजनेताओं का कार्य है, ये नेता जब गए तो हमको आज़ादी मिल गई, हम स्वतंत्र हो गए, तो उनको क्या मिलेगा, आप सब लोग वोट दोगे मत दोगे, उनके हाथ में सत्ता रहेगा, सत्ता के लिए सब कार्य किए। आज़ादी उतना ही होना चाहिए कि देखो आप सुरक्षित जी सको, ये नहीं कि अभिव्यक्ति के नाम पर आपके जीवन का बर्बादी हो जाए, वो ठीक नहीं है। कितने घर बर्बाद हो गए, कोई बात किसी की बात को मानता नहीं, कहते कि अभिव्यक्ति है, स्वतंत्रता है, हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र होकर के आबाद नहीं हो रहे हो, बर्बाद हो रहे हो। अरे स्वतंत्रता होना चाहिए, किसी गुलामी नहीं होना चाहिए, ये किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है। आप सब लोग आज गुलाम बनना चाहते हो, कौन गुलाम नहीं बनना चाहता। यही है तुम्हारी अभिव्यक्ति, तुम्हारी आज़ादी यही है। हम पढ़ेंगे, ठीक है पढ़ो, लेकिन पढ़ाई के बाद क्या चाहिए, नौकरी चाहिए। पढ़ाई का आजकल का शिक्षा का मूल उद्देश्य बन गया है नौकरी, गुलामी। यही तुम्हारा स्वतंत्रता है क्या? केवल मुंह से कहते हो कि मैं स्वतंत्र हूँ, लेकिन तो हर समय मानसिकता बनी हुई है गुलामी की। जब तक नियम के अंतर्गत कोई कार्य नहीं होगा, अच्छा नहीं होगा। देखो, जब तक हमारे समाज में नियम के अंतर्गत अपने माता पिता और समाज के आज्ञा का लोग पालन करते थे, कितना अच्छा समाज था, कितना इसका विचार अच्छा था, सभी का उत्थान हो रहा था। लेकिन जब से ये कानून बन गया कि स्वतंत्र है सब, स्त्री स्वतंत्र है, पुरुष स्वतंत्र है, तो पुरुष कहीं जा रहा है, स्त्री कहीं जा रही है, कैसे वो घर चलेगा? क्या घर का विकास होगा? घर का विनाश होगा। ऐसा कानून ये गलत है। और ठीक है बना होगा, लेकिन स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि अपने घर को बर्बाद कर दो, अपने परिवार को बर्बाद कर दो। जो मर्जी, तो ठीक है ये भी है। और स्वतंत्रता लोग जो कानून बना दिए कि जो आज़ादी है जो मर्जी करो, तो जा कर के चोरी करे, डकैती करे, कत्ल करे, फिर उस पर क्यों प्रतिबंध लगाते हो? क्यों कहते कि तुमने गलत किया, हो गया वो वहाँ आ गया कानून प्रतिबंध। ये है इनकी दोहरी चाल कानून बनाने वाले की। तो फिर ठीक है, देश के विपरीत कोई बोल दे तो अपराध हो गया, अपने घर के विपरीत, माँ बाप के विपरीत बोले तो अपराध नहीं है, भाई के विपरीत बोले तो अपराध नहीं है, पति पत्नी के विरुद्ध बोले तो अपराध नहीं है। तो देखो ये स्वार्थ वाली बात है, दोहरी चाल है। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, जिसको जो मर्जी है छूट है, तो जिसको मर्जी है कत्ल करे, डकैती करे, चोरी करे, गुंडागर्दी करे, फिर कानून क्यों प्रतिबंध? मैं ये उन कानून बनाने वाले से पूछ रहा हूँ। ऐसा कानून बना करके हमारा समाज बर्बाद हो रहा है, आबाद नहीं हो रहा है। इतना सोच समझ के कानून बनाओ, इस पर एक दिन संशोधन सबको करना पड़ेगा। आज हम सोचते विचारते देखते बहुत दिनों से, लड़कियां करे कि हमारी आज़ादी है, हमारा जो मर्जी होगा हम पहनेंगे, जो हमारा मर्जी होगा चलेंगे, हमको कौन बोलने वाला है? बच्चे वही कर रहे हैं, जो मर्जी होगा। कहाँ जा रहे हो बाप पूछता है, तो हम जहाँ मर्जी जा रहे हैं, हमारा मन, तुम कौन बोलने वाले हो? बाप को, माँ को, भाई को, अपने बड़े बूढ़े दादा को, समाज को कोई मानता ही नहीं। अरे वो लोग जब बड़े हैं तो उनके पास कुछ सीखा, उन लोगों ने अपने जीवन को बर्बाद किया तो कुछ प्राप्त किए।
कोई भी अपने बड़े लोग अपने घर के माँ बाप दादा दादी बच्चा बच्ची को बर्बाद होना नहीं चाहते कि हमारा बच्चा बच्ची हमारा पोता पोती नाती हमारा बर्बाद हो जाए। सब चाहते कि आबाद रहे। लेकिन आज बच्चे कहते कि ये स्वतंत्रता का समय है, तुम कौन बोलने वाले हो, जो हमारा मर्जी होगा हम करेंगे। कौन हो? ये स्वतंत्रता का समय है। ये स्वतंत्रता के नाम पर ये सब बर्बाद हो रहा है। ये गलत है। कानून बनाने वाले बनाए होंगे, ठीक है, क्या है, लेकिन उसका दुरुपयोग हो रहा है। इस पर जो है ये कानून ऐसा ठीक नहीं है। गंवार लोग आबाद न होकर के बर्बाद हो रहे हैं। स्वतंत्रता है, विदेश के गुलामी से बचो, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। हम देख रहे हैं, कहते को मैं आज़ाद हूँ। क्या जब तुम्हारे आज़ाद हो तो भारत का क्या है? कुछ है क्या? भारत का कुछ भी नहीं है। भारत का शिक्षा नहीं है। अरे भारतीयता को अपना लो तो हम जानेंगे तुम आज़ाद हो। भाषा विदेशी, वेशभूषा विदेशी, रहन सहन विदेशी, खाना विदेशी, गाना विदेशी, नाच गान सब विदेशी, मकान बनाने का तरीका विदेशी, शौचालय का तरीका विदेशी, स्नान घर का तरीका विदेशी, सब कुछ विदेशी आ गया। तो ये है स्वतंत्रता का पहचान। सब के सब गुलाम हो, गुलाम, और कहते हो कि मैं स्वतंत्र हूँ। केवल नालायकियत करने के लिए, अपने बड़े बूढ़ों का अपमान करने के लिए, जो बड़े बूढ़े अपने माँ बाप दादा दादी या कोई भी अपने जो बड़े हैं शिक्षा दे रहे हैं, शिक्षा को स्वीकार न करने के लिए तुम कहते हो कि स्वतंत्र हैं। हम नहीं मानते हो। जाते हो विद्यालय में शिक्षक के अधीन शिक्षा प्राप्त करते हो, या कहते हो कि मैं शिक्षा के अधीन नहीं हूँ, शिक्षक के अधीन नहीं रहूँगा, विद्यालय के नियम के विपरीत चलूँगा। क्या विद्या प्राप्त कर लोगे? किसी भी विद्यालय में जाओ, विश्वविद्यालय में जाओ, कहीं भी जाओ, लेकिन नियम का पालन करना पड़ेगा। जो जो विषय पढ़ाया जाता है, जैसे पढ़ाया जाता है वैसे अगर पढ़ोगे शिक्षक के अनुसार तो शिक्षा प्राप्त कर पाओगे। हर जगह नियम का बंधन है। नियम के अंतर्गत कुछ भी होगा अच्छा होगा, नियम के अंतर्गत नहीं होगा सब बिगड़ जाएगा। ये हमारा समझाने का विचार था, यानी हमने समझा दिया। जिसको समझना हो समझ करके अपना भविष्य को उज्जवल बनाए, और नहीं तो काला बना रहे हो, अंधकार में लेके जा रहे हो अपना भविष्य, लेके जाओ, तुम्हारी मर्जी। हमारा कार्य है समझाने का। हमारा विचार यही रहता हम जो उचित मार्गदर्शन दें। हम उचित मार्गदर्शन देने का कार्य बराबर करते रहते, लेकिन लोगों की मर्जी कहते स्वतंत्र जाओ, स्वतंत्र हो तो मत करो, अपना ये विचार मत सुनना, बर्बाद हो जाओ। हम भी कहते स्वतंत्र हो, मत ऐसी बात सुनो, नियम के अंतर्गत मत चलो, मत विद्यालय में जाओ। अब स्वतंत्र सब विद्या तो तुमको मिल गया, क्या विद्यालय में जाने की जरूरत है? क्या विद्यालय के नियम का पालन करने की जरूरत है? बन जाओ विद्वान। बनोगे? नहीं बन सकते हो। देखो सबका नियम है। भोजन करना है, ठीक है, सुबह 10 बजे 8 बजे या 12 बजे। अब शाम को 4 बजे वही भोजन करोगे? नहीं कर पाओगे। सबका नियम है, सबके प्रति प्रतिबंध है, सभी कार्य के लिए। ये परिवार के लिए भी बंधन है कि इस हिसाब से नियम से परिवार चलेगा तो उत्थान होगा, और नहीं परिवार चलेगा तो बर्बाद होगा। आज सब लोग स्वतंत्रता के नाम पर उसका जो है अपनी अपनी गाना गा रहे हैं, और बड़े बूढ़े का अपने जो शिक्षित व्यक्ति हैं, जो समझाने वाले हैं, उनके आज्ञा का उल्लंघन करके सब लोग बर्बाद हो रहे हो। तो करो, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। कोई आबाद नहीं और सब के सब बर्बाद हो रहा है। कितने घर उजड़ गए। स्त्री कहती जैसे ज्योति मौर्य का ही कहानी ले लो। वैसे तो हजारों ज्योति मौर्य हैं जो टीवी पर आ गए तो हम लोग जाने, दुनिया जान रही है। कितने ज्योति मौर्य हैं। अभिव्यक्ति की आज़ादी है, अंजू चली गई पाकिस्तान, देश के नाम को बदनाम करवाई। ऐसे कितने कितने कहाँ चले जाते, जिसका आ गया समाचार में तो आ गया, अन्य तो कितनी लड़कियां चली गई, कितने लड़के पता नहीं कहाँ चले गए, अपने घर को परिवार को बर्बाद कर दिए।
तो देखो, अभिव्यक्ति का मतलब ये नहीं कि आबाद न होकर के बर्बाद हो जाओ, अब बर्बादी की तरफ जा रहे हो। इसलिए आज हमारे इस पर वीडियो बनाने का विचार हुआ। और आप लोग अगर अच्छा लगे तो इस विचार को अपनाओ, अपना कल्याण करो, आप सबकी मर्जी। और इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम देते। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।